वज़राल फ़ासतद। एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और निहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा लेता था। दोनों शहज़ादे दिल दही दिल में वज़ीर से हसद करते थे। एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और निहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा लेता था। दोनों शहज़ादे दिल दही दिल में वज़ीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहज़ादे अपनी माँ के पास गए और इस भी वज़ीर के खिलाफ भड़काया तो मलिका ने बादशाह से कहा कि आप हमेशा अपने वज़ीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहज़ादों से भी मशवरा कर लिया करें, वो इतने बेवकूफ़ नहीं जितना आप उन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से ज़रूर मशवरा किया करें, वरना उन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने इसी वक्त अपने दोनों शहज़ादों को बुलाया और कहा कि मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूँगा। इस पर बड़े शहज़ादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वज़ीर का भी इम्तिहान लीजिए। बादशाह ने कहा, देखो, तुम दोनों अपनी अक्ल, इल्म और तजुर्बे में वज़ीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ वज़ीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें न सिर्फ वज़ीर से मुआफ़ी मानना होगी बल्कि उसे अपना अलिफ़ास्तद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहज़ादे इस पर राज़ी हो गए। अलिफ गिले दिन बादशाह दोनों शहज़ादों और वज़ीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहज़ादों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बन सको। शहज़ादे हैरान हैकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने अलिफाविंच आवाज़ में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह ने वज़ीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुंच गया। बादशाह ने वज़ीर से भी यही बात कही जो शहज़ादों से कही थी। वज़ीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। शहज़ादे काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में न आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रूर इस मिट्टी के अंदर कोई ख़जाना वग़ैरह दफ़न होगा। ये सोचकर उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फुट गहराई के बाद भी उनको ख़जाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों शहज़ादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहज़ादों को लेकर इस जगह पर पहुंच गया जहां वो वज़ीर को छोड़ गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हज़ारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फ़रोख्त किए गए तो उनसे हज़ारों रुपए हासिल हुए। शहज़ादे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वज़ीर से मुआफ़ी मांगी, फिर उसे अपना अलिफ़ास्तद मान लिया। बेहतरीन दोस्त, तहरीर नंबर 2050। मेरा कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे दोस्त हैं। पीर 30 अगस्त 2021। मोहम्मद हसीब सखर। हसन 5वीं जमात का तालिब इल्म था और जमात के ज़हीन लड़कों में उसका शुमार होता था। इसे किताबें पढ़ने का इंतहाई दर्जे का शौक़ था। आज हसन जब जमात में दाखिल हुआ तो उस्ताद सबक पढ़ाते हुए दोस्तों की खुसूसियात बता रहे थे कि अच्छे दोस्तों की क्या क्या निशानियां होती हैं। मसलन वो अच्छे मशवरे देते हैं, हमेशा साथ निभाते हैं, बारे वक्त में काम आते हैं, नेकी करते हैं और नेकी करने की तरगीब देते हैं। और साथ साथ उस्ताद ने जमात के तमाम तलबा को घर का काम दिया कि वो कल दोस्त उन्वान से मजमून लिख कर लाएं। जो सबसे अच्छा मजमून लिख कर लाएगा से इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन जमात के तमाम बच्चे दोस्त पर मजमून लिख कर लाए। किसी ने अपने दोस्त पर मजमून लिखा कि मेरा दोस्त ऐसा लड़का है
नमाज पढ़ता है और पढ़ने की तरगीब देता है। काशिफ ने जाहिद नामी दोस्त पर मजमून लिखा कि जाहिद का जैसा नाम है वैसा काम है, बहुत परहेजगार है, वदा पूरा करता है, खुश अखलाक है और गरीबों की मदद करता है। हसन का मजमून सबसे अलग था। हसन ने लिखा, मेरा कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे दोस्त हैं। ये दोस्त मेरी किताबें हैं जो हर मौका पर मेरी रहनुमाई करती हैं। जब मुझे किसी बात का इल्म नहीं होता मुझे इल्म अता करती हैं। जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरी सोच को हकीकत का रूप देने में मदद करती हैं, इंसान की खिदमत करने का दर्स देती हैं। मेरे दोस्तों की तादाद सैकड़ों में है, जो सोते वक्त भी मेरे सराहने होती हैं। इन दोस्तों की वजह से मैं ये मजमून लिख सका हूँ। वो मुझसे प्यार करती हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और उनकी दोस्ती सलामत रखे, आमीन। सर अयाज ने जब हसन का मजमून सुना तो हसन को पास बिलाकर शाबाश दी और बेहतरीन मजमून करार देकर एक किताब बतौर तोहफा इनायत की। किताब देखकर हसन के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसके दोस्तों में एक और इजाफा हो गया था।